माय डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन में मुझे पता है कि मेरे सारे बच्चों को परेशानी तो हुई होगी, लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच आज से शुरू कर दिया हूँ एनएमबीबी कोचिंग सेंटर में ऑनलाइन क्लास की सुविधा। और सभी क्लासों का होगी अब बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ाई। सारे समस्याओं का समाधान करने के लिए एनएमबीबी के संपूर्ण टीम आपके सेवा में उपस्थित रहेंगे। और मैं हूँ विपिन भैया, और आपको लेकर के आया हूँ एक वीडियो इंग्लिश का, और मैं जा रहा हूँ शुरू करने इंग्लिश ग्रामर। चलिए, आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। मैं सभी ग्रामर का जो वीडियो बनाऊंगा छोटे छोटे पार्ट में बनाऊंगा। प्रत्येक वीडियो को आप लोग देखना ना भूलेंगे, और मेरा चैनल एनएमबीबी कोचिंग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि मैं सभी वीडियो को डालूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आज मैं शुरू करूं इंग्लिश ग्रामर की क्लास। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ग्रामर का एकदम परिभाषा, उसका सबसे बेसिक क्लास। ग्रामर वह विज्ञान है या भाषा का वैसा भाग है जिससे हम सभी सीखते हैं कि कैसे शुद्ध शुद्ध पढ़ा, शुद्ध शुद्ध लिखा और शुद्ध शुद्ध बोला जा सके। अर्थात भाषा में जो अशुद्धि होगी, उस अशुद्धि को हम लोग दूर करने के लिए क्या पढ़ना जरूरी है? तो ग्रामर। बच्चों, ग्रामर पढ़ने के लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। एकदम मैं क्लियर रूप से प्रत्येक टॉपिक को समझाते चलूँगा। देखिए, अब शुद्धि की जो मैं बात कर रहा था और अशुद्धि की बात कर रहा था। अगर कोई कहता है कि राम पढ़ती है, आप कहिएगा कि राम पढ़ती है गलत है, राम पढ़ता है होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की जो जानकारी हम लोगों ने पाया कि गलती स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में हो रही है, ये भी तो हम लोग ग्रामर में ही पढ़ेंगे। लड़के खेलते हैं, लड़का खेलते हैं नहीं, आप लोग कहिएगा कि लड़का खेलता है और लड़के खेलते हैं। अर्थात यहाँ भी क्या हुआ, एक वचन और बहुवचन के दिमाग में आपको बात आया कि एक लड़का है और लड़के हैं, तो वहाँ बहुत लड़के हैं। तो इस तरह से जो ग्रामर में आने वाले तमाम अशुद्धियों को हम लोग दूर कैसे करेंगे? तो व्याकरण ग्रामर के माध्यम से दूर करेंगे। तो चलिए, आपको मैं ग्रामर का एक परिभाषा दे दूं। एकदम सिंपल परिभाषा है, टेंशन नहीं लेना है। ग्रामर इज दैट साइंस और पार्ट ऑफ लैंग्वेज। बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है। ग्रामर इज दैट साइंस और पार्ट ऑफ लैंग्वेज बाय विच वी लर्न हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक करेक्टली। व्याकरण वह विज्ञान है या भाषाओं का वैसा भाग है जिससे हम सभी सीखते हैं कि कैसे शुद्ध शुद्ध पढ़ा जा सके, शुद्ध शुद्ध लिखा जा सके और शुद्ध शुद्ध बोला जा सके। क्लियर समझ में आ गया? अब आगे बढ़ें। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, सभी साथी हमारे समझदार हैं, लेकिन मैं इसको एकदम क्लियर रूप में समझाते चल रहा हूँ। अब मैं शुरू करता हूँ काइंड्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है? तो ग्रामर के संपूर्ण जो शाखाएं हैं, उनको कितने उंगली है हमारे हाथ में? 5। अर्थात ग्रामर को 5 भागों में डिवाइड किया गया। वह बिल्कुल आसानी से आप लोग को याद हो जाएगा। पहला क्या है? हिंदी में पहले बोल देता हूँ, तब अंग्रेजी में बोल दूंगा। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है चिन्ह विचार और पांचवा है छंद विचार। अंग्रेजी में इसको मैं बोल दूं, एकदम सिंपल है, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी मतलब वर्ण विचार। इटिमोलॉजी मतलब शब्द विचार। सिंटैक्स मतलब वाक्य विचार। पंचुएशन मतलब चिन्ह विचार। और प्रोसोडी मतलब छंद विचार। तो आप लोगों को ग्रामर का ये 5 काइंड्स याद हो गया होगा। मैं आगे बढ़ूं, एकदम आसानी से समझिए। ऑर्थोग्राफी, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ण विचार, बिल्कुल आसानी से समझिएगा। अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं ना, ए से लेकर के जेड तक।
तो ए से लेकर के जो जेड तक के जितने भी अक्षर अंग्रेजी में हैं उसी को तो हम लोग ऑर्थोग्राफी कहते हैं, वर्ण विचार उसी को कहेंगे। तो मैं आपको इसका परिभाषा दे देता हूँ। ए लेटर कैन नॉट बी डाइवर्टेड और डिवाइडेड, ए लेटर कैन नॉट बी डाइवर्टेड और डिवाइडेड इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे बच्चों ए को हम टुकड़ा कर सकते हैं नहीं ना, बी को कर सकते हैं नहीं ना। जैसे आर ए एम है तो हम टुकड़ा कर देंगे, आर अलग ए अलग और एम अलग। लेकिन मैं कहूँ कि नहीं बच्चों तुम आर को अलग करो तो पार्ट बाई पार्ट, ए को अलग करो तो होगा नहीं ना होगा। इसीलिए आपको याद रखना है कि ए लेटर कैन नॉट बी डाइवर्टेड और डिवाइडेड आर कॉल्ड इटिमोलॉजी, सॉरी ऑर्थोग्राफी। क्लियर? वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका ना खंड हो सकता है नहीं जिसका टुकड़ा हो सकता है। क्लियर? समझ में आ गया ना। इटिमोलॉजी के बारे में मैं बता देता हूं। शब्द विचार, शब्द कैसे बनता है? शब्द बनता है अक्षर से। कैसे बनता है शब्द? अक्षर से। जैसे आर अक्षर है ना, ए अक्षर है ना, एम अक्षर है ना, तीनों को मिला दीजिए, आर ए एम शब्द बन गया। बिल्कुल आसान है। एम अक्षर है ना, ए अक्षर है, एन एम ए एन मैन मतलब आदमी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अक्षर के मिलने से शब्द बनता है। वेरी सिंपल, आप लोगों को इसका परिभाषा मैं दे देता हूं कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर विच मेक्स द कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग। अक्षरों के ऐसे समूह, अक्षरों के ऐसे समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले वह शब्द विचार के अंतर्गत आता है। जैसे बच्चों आर ई ए डी, आर अक्षर है ना, ई वो भी अक्षर है, ए अक्षर है ना, डी अक्षर है ना। तो आर ई ए डी, अब तीनों को क्या करना है? तीनों को एक समूह में रख देना है तो हो जाएगा आर ई ए डी। रीड, रीड का एक अर्थ होता है ना पढ़ना, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। एम अक्षर है ना, ए अक्षर है, एन अक्षर है और तीनों को समूह बना दीजिए एम ए एन। देखिए तो मैन का एक अर्थ होता है ना, मैन मीन्स आदमी। अर्थात अक्षरों के समूह से जो एक सार्थक अर्थ वाला शब्द बनेगा वही तो इटिमोलॉजी है। हमको लगता है ऑर्थोग्राफी और इटिमोलॉजी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा हम आगे चलें, ठीक है। अब हम चलते हैं सिंटैक्स, तो इसी को आगे बढ़िए। जैसे मैंने आपको बताया कि शब्द बनता है, तो देखिए शब्द के समूह को जो है हम सिंटैक्स कहते हैं। शब्द के समूह को सिंटैक्स कैसे कहेंगे? जैसे राम एक शब्द हो गया, गरीब एक शब्द हो गया और है भी तो शब्द ही है। अब तीनों को एक साथ मिला दीजिए, राम गरीब है। तो शब्दों के समूह जो होते हैं उसको सिंटैक्स कहेंगे। मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड विच गिव्स द कंप्लीट मीनिंग, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड विच गिव्स द कंप्लीट मीनिंग और सेंस आर कॉल्ड सिंटैक्स। मतलब शब्द को हम क्या करेंगे? हम लोग मिलाएंगे, लेकिन उस शब्द से एक अर्थ भी तो निकलना चाहिए। मोहन शब्द है, गरीब शब्द है और है, इसको मिला देंगे तो इससे एक अर्थ निकलेगा, मोहन गरीब है। लेकिन उसी को हम व्यर्थ करना है तो क्या व्यर्थ कर देंगे? गरीब को पहले कर देंगे और उसके बाद लिखेंगे है और तब करेंगे मोहन। तो गरीब है मोहन, ये आपको भद्दा सेंटेंस लग रहा है, इसका अर्थ अच्छा नहीं लग रहा है। तो सिंटैक्स में हम लोग यही सब पढ़ेंगे कि उसको किस प्रकार से जो है एक सार्थक हम लोग क्या करेंगे, वाक्य की ढांचा बनाएंगे। अभी मैं सिर्फ परिचय दे रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा एक एक करके इसको बहुत ही अच्छा से, और थोड़ा सा भी आपको टेंशन नहीं लेना है। सारा टॉपिक को मैं बिल्कुल हंसते हंसाते क्लियर कर दूंगा। अब हम लोग पंचुएशन और प्रोसोडी पर चलते हैं। पंचुएशन में आप लोगों को समझने में आया होगा पंचुएशन होता क्या है। अरे बिल्कुल आसान है भाई। कॉमा के बारे में जानते हो ना, फुल स्टॉप के बारे में जानते हो ना, विस्मयादि बोधक जानते हो कि नहीं, क्वेश्चन वर्ड जानते हो कि नहीं। तो जो चिन्ह सब आप देखते हैं, जैसे फुल स्टॉप देते हैं, कॉमा देते हैं, यही तो पंचुएशन है। बिल्कुल आसान है। राम गरीब है, उसके बाद वो
पूर्ण विराम दे देते हैं, उसके अंग्रेजी में फुल स्टॉप लिखते हैं ना, वही तो पंचुएशन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोगों को आज की वीडियो में बताना यही था कि ग्रामर क्या है, उसकी परिभाषा, ग्रामर के कितने प्रकार हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं परिचय बताया। अब अगला वीडियो जो मैं आपको तुरंत दूंगा, उस वीडियो में बताऊंगा कि वर्ण विचार से ग्रामर की किस प्रकार से शाखा का विस्तार हुआ है। और बिल्कुल थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, मैं जाते जाते एक बार कह देता हूँ कि भाषा की शुद्धता के बारे में हम लोगों की जानकारी ग्रामर में मिलता है। मेरे हाथ में 5 उंगली है, ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? अर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंचुएशन, प्रोसोडी, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। तो छंद के बारे में कविता उविता जब हम पढ़िएगा आप लोग, तो उसमें क्या होता है, एक छंद का वहाँ यूज होता है, वो भी मैं बताऊंगा आगे। थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये रहा आज का वीडियो में ग्रामर की परिभाषा, ग्रामर के भेद और पूरे उसका एक एक एग्जाम्पल। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और इसलिए कीजिए कि मैं एक एक वीडियो बना बना करके आपके देने वाला हूँ, और एक भी वीडियो आपको चूक नहीं होना चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ग्रामर दौड़ेगा दौड़ेगा इस प्रकार से आपको कि ग्रामर में कोई टेंशन आपको नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। धन्यवाद।